प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों रमजान शुरू होते ही भक्त बिलबिलाना शुरू कर दिए थे, नए नए उटपटांग तरीके निकाल रहे थे कैसे मुसलमानों को सताया जाए, कैसे मुसलमानों को उलझाया जाए। दोस्तों इसी कड़ी में दोस्तों एक नया मुद्दा 3-4 दिनों से उछल कर सामने आ गया है और वो मुद्दा है अजान पर पाबंदी लगाने की, अजान को बैन करने की। क्या है सनसनीखेज मामला दोस्तों, और कैसे अब अजान पर निगाहें लग गई हैं कुछ लोगों को। इस्लाम के दुश्मन किस तरीके से अब अजान के पीछे चले आए हैं दोस्तों। अजान को क्या कह के बंद कराने की कोशिश किया जा रहा है और नया फितूर नया फितना कहां से शुरू हुआ है, आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। प्यारे दोस्तों वो अजान जिस अजान की सदा से मुसलमान मस्जिदों की तरफ जाते हैं, वो अजान जिनको दुनिया की सबसे सीरी आवाज़ कहा जाता है, वो अजान जो अल्लाह की इबादत के लिए इनवाइटेशन एक तरीके से दावत का कह लिया जाए, दावत देता है नमाजियों को कि आओ अल्लाह की तरफ आओ कामयाबी की तरफ आओ। उस अजान को लेकर छिड़ गया है महाबवाल, महाविवाद शुरू हो गया है दोस्तों। और मस्जिदों के सामने अजान के मुकाबले हनुमान चालीसा भी पढ़ाया जाने लगा है। कहां से शुरू हुआ है विवाद दोस्तों, क्या है पूरा मामला, एक एक बात इस वीडियो में रखने वाले हैं दोस्तों। और पूरी बात को मैं कंप्लीट करूं उससे पहले यह भी बता दें दोस्तों कि अजान कुरान मुसलमान के दुश्मन आज से ही नहीं हैं, बल्कि शुरू से ही अजान कुरान और मुसलमान के दुश्मन होते रहे हैं। लेकिन न तब अजान बंद हुआ, न तब मुसलमान ख़त्म हुए, न तब अजान बंद हुआ, न अब होने वाला है। प्यारे दोस्तों उससे पहले कि पूरी जानकारी आप तक पहुंचाए, आपसे अदबन गुजारिश करेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अजान को लेकर दोस्तों इससे पहले आपने देखा था कि कुछ साल पहले भारत के अंदर सोनू निगम ने आवाज़ बैन करने के लिए ट्वीट किया था और उसके बाद उनका क्या हाल हुआ था आप जानते ही हैं दोस्तों। सोनू निगम ने ये कहा था कि अजान की आवाज़ से मेरी नींद टूट जाती है। वहीं दोस्तों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने भी डीएम को चिट्ठी लिखी थी कि अजान को बंद कराया जाए, लाउड स्पीकर को बंद कराया जाए, और उसके बाद फिर पूरा विवाद चला था। लेकिन अब नया मामला महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई बाला साहब ठाकरे के भतीजा, जिनको दुनिया जमाना राज ठाकरे के नाम से जानती है, वही राज ठाकरे जो मनसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख हैं, अब उन्हीं ने अजान के खिलाफ बयानबाजी किया है। उन्हीं ने अजान के खिलाफ अब नया सोसा छोड़ दिया है दोस्तों। वो राज ठाकरे जो एक तरीके से दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति में उनको दरकिनार कर दिया गया है। उनकी सियासत के तौर में दोस्तों, सियासतदान के तौर पर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं नजर आ रहा है, सिवाय इससे पहले कि राज ठाकरे उत्तर भारतीयों पर, बिहारियों पर तोड़ फोड़ मारपीट और उनको भगाने का काम कर रहे थे। उसके बाद से अब नया काम जो ये चालू किया है वो अजान बंद कराने के लिए चालू किया है। एक सभा में, एक आयोजन में राज ठाकरे जो कि मन से प्रमुख हैं, उन्होंने ये कहा कि जो लाउड स्पीकर से जो अजान दिया जा रहा है, इस अजान को बंद कराएं। लाउड स्पीकर से अजान बैंड होना चाहिए, नहीं तो हम जहां पर अजान होगा उससे ज़्यादा, उससे डबल तेज आवाज़ से हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे दोस्तों। और उनके बाद का असर भी होना शुरू हो गया है और महाराष्ट्र के अंदर कई मस्जिदों में हनुमान चालीसा पढ़ाया जाने लगा है। जगह जगह पर दोस्तों भक्त तिलमिला रहे हैं और मस्जिदों के सामने आकर हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ रहे हैं दोस्तों। पूरी और क्या बात है दोस्तों, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है दोस्तों, और मुसलमानों को क्या करना चाहिए आगे बताएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। प्यारे दोस्तों भारत की कन कन में अजान, गुरुद्वारे की गुरुवाणी, मंदिरों की घंटी ये बसा हुआ है। हमारे पूर्वज इसको करते आए हैं, सुनते आए हैं। लेकिन उन्हीं की औलाद में से कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों जो अब फितूर पैदा कर रहे हैं, देश के सदियों के भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस भारत की शुरुआत 19 सितंबर 1947 को हुई थी, उस भारत की शुरुआत 19 सितंबर 1947 को हुई थी। 1947 में भारत
गुरुवानी मंदिर की घंटी मस्जिद की अजान से हुआ करती थी, अब उन्हीं भारत के कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रीति रिवाज को चकनाचूर कर रहे हैं और कुछ लोग भारत के हिंदू मुस्लिम को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, भड़काने के और लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, दूर दूर तक अगर आप देखें तो मनसे प्रमुख राज ठाकरे, जो एक अच्छी राजनीति करके भी अपनी राजनीति को चमका सकते थे, लेकिन वो अजान पर आ गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत में आजकल मुसलमान, इस्लाम, अजान, कुरान ये अपनी इमेज को चमकाने का सबसे आसान तरीका बन गया है। आप इस्लाम के खिलाफ बोलिए, आप चमक जाएंगे। कुरान के खिलाफ बोलिए, अजान के खिलाफ बोलिए, आपको वोट में भी इजाफा हो जाएगा, आपका नोट में भी इजाफा हो जाएगा। साथ ही साथ आजकल के जो गिद्ध मीडिया हैं वो आपको ज़्यादा हाईलाइट भी करेंगे। अच्छे लोगों को आजकल की मीडिया बहुत, सब मीडिया की मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मीडिया हैं जो अब गिद्ध मीडिया की तरह काम करने लगे। जो गलत काम होते हैं उन्हीं चीज़ों को वो डिबेट में उठाएंगे, उन्हीं चीज़ों का बात करेंगे। और जो अच्छे मीडिया हैं वो तो अपना काम अच्छाई के साथ कर रहे हैं, ईमानदारी और सच्चाई के साथ कर ही रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे मीडिया भी आप घुस गए हैं जो देश के लोगों का दिमाग खराब करने में, उनको बहकाने बरगलाने में बराबर का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अब अजान पर जो नया विवाद छिड़ा है, इस विवाद से दोस्तों आम लोग परेशान होते हैं। आज कुछ जगहों पर हम लोगों ने ये देखा है कि मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाया जा रहा है। एक जगह पर दोस्तों प्रशासन ने महाराष्ट्र के अंदर एक इंसान को जो हनुमान चालीसा मस्जिद के सामने बजा रहा था उसको गिरफ्तार भी किया, फिर 500 रुपये का जुर्माना देकर, कुछ जुर्माना देकर उसको छोड़ भी दिया गया। लेकिन दोस्तों, इसका निपटारा क्या हो सकता है? मैं अपने जानिब से ये मेरा मशवरा है कि जिस जगह पर मुस्लिम भाइयों की तादाद कम है तो कोशिश करें कि लाउड स्पीकर का जो साउंड इस समय अभी आप रखे हैं उस साउंड को थोड़ा धीमा कर दें। क्योंकि दोस्तों, इस्लाम किसी को तकलीफ़ देने का मजहब नहीं है, बल्कि इस्लाम शांति और अमन का मजहब है। आपके अजान से अगर किसी को तकलीफ़ हो रहा है तो लाउड स्पीकर की आवाज़ थोड़ी धीमी कर लीजिए दोस्तों। क्योंकि अगर आपकी आवाज़ धीमी करने से किसी को परेशानी नहीं होती है तो ज़रा सा आप आवाज़ को धीमी कर ले। साथ ही साथ दोस्तों, अगर बहुत सारे लोग अगर आते हैं हनुमान चालीसा ही अगर करते हैं तो उन लोगों को आप बुलाइए और ये जो आपदा है इसको अवसर में तब्दील कीजिए। मस्जिदों के अंदर ले जाइए, मदरसों के अंदर ले जाइए और उनको बताइए कि मस्जिद के अंदर क्या होता है, मस्जिद के अंदर क्या है, मदरसों के अंदर क्या है। क्योंकि आज मस्जिद और मदरसों के बारे में, कुरान के बारे में बहुत गलत सलत उल्टी जानकारी दी गई है सबको। तो ये बताएं आप, जब आप हिंदू भाइयों को मस्जिद और मदरसों के अंदर ले जाकर बताएंगे सच्चाई की कैसे यहाँ पर इबादत होती है, कोई और चीज़ नहीं होती है, तो उनको समझ में आएगा। और जो उनको जो बहकाया जाता है वो फिर दूसरे के बहकावे में नहीं आएगा, क्योंकि उनको सच्चाई मालूम चलेगा मस्जिद और मदरसों के अंदर की।